सोशल मीडिया में इस समय अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के कुछ वीडियो और तस्वीरें खूब सर्कुलेट हो रहे हैं और इसमें ये लोग साथ में हैं, हंसी खुशी साथ में हैं। उनके साथ उनकी बेटी आराध्या भी है और ख़ास बात यह है कि अमिताभ बच्चन भी इन वीडियोज़ और तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। पिछले साल भर से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच खटपट की खबरें जो है मीडिया में चल रही थी, सोशल मीडिया में उस पर ज़बरदस्त चर्चाएं हो रही थी। दोनों के अलगाव और तलाक की अटकलें लग रही थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल गुरुवार को आराध्या जिस स्कूल में पढ़ती हैं, मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल जो है, उसका एनुअल डे था और एनुअल डे में जो है तमाम पेरेंट्स पहुंचते हैं और ये वो स्कूल है मुंबई का जहां पर मुंबई के सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। तो सिर्फ बच्चन परिवार ही नहीं, शाहरुख खान भी नज़र आए, सैफ अली खान, करीना, शाहिद कपूर और भी तमाम लोग जो हैं सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉलीवुड के, वो यहाँ नज़र आए। वो अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे, तो वो सारी चीज़ें भी दिखी। लेकिन यहाँ असली जो इस वक्त मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया में जिस पर बात हो रही है, वो बच्चन परिवार के इन 3 सदस्यों का एक साथ नज़र आना। अब इसके बाद ये हो रहा है कि क्या वो जो पिछले साल भर से सारी चीज़ें चल रही थी कि दोनों के बीच अलगाव हो गया है, तलाक होने वाला है, खटपट चल रही है, तो क्या वो सारी बातें झूठी थी या अब सारी चीज़ें ठीक हो गई है? इन तस्वीरों के बाद यही माना जा रहा है कि शायद अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच चीज़ें जो हैं पहले से कूल डाउन हुई हैं, यानी स्थितियां जो हैं बेहतर हुई हैं। क्योंकि इससे पहले जब आराध्या बच्चन का जन्मदिन आया था, उस वक्त भी ये खबरें थी पहले कि अभिषेक जो है उस जन्मदिन में सेलिब्रेशन में मौजूद नहीं थे। लेकिन बाद में जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, उसका एक वीडियो आया जिसमें अभिषेक जो है उन लोगों को थैंक्स कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छे से अरेंज किया और पिछले 13 साल से आराध्या के बर्थडे पर जो है आप तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और वो भी बहुत खुश है वो सब। तो लग रहा था कि हाँ, चीज़ें बेहतर हैं। और ये जो कल का जो मामला है थर्सडे इवनिंग का, उसके बाद में तो अमिताभ बच्चन भी नज़र आए हैं साथ में। और अमिताभ बच्चन ख़ास तौर पर पिछले 2-3 हफ्तों में बड़े नाराज़ दिखाई दिए थे सोशल मीडिया में और मीडिया के ऊपर कि भाई आप लोग जो हैं बिना मतलब किसी बात का ही का मतलब आधार बनाए हुए अपने मन से कुछ भी बातें कहते हैं। उन्होंने बहुत सारी खरी खोटी सुनाई थी लोगों को कि क्यों ये बातें हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे और ये सारी बातें हुई क्यों और इसके पीछे हकीकत क्या है। जहाँ तक अगर आप पूरे सिनेरियो पर नज़र डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अंबानी परिवार में जो इस साल के मध्य में शादी हुई थी, उसमें जिस तरह से पूरा बच्चन परिवार अलग अलग आया था, मतलब सीनियर बच्चन अलग आए थे और आराध्या के साथ ऐश्वर्या अलग आई थी और साफ दिख रहा था कि वहाँ पर उन लोगों के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन संपर्क नहीं है, अलग अलग हैं। अभिषेक ज़रूर ऐश्वर्या और आराध्या के साथ नज़र आए थे, लेकिन जो सीनियर बच्चन थे, अमिताभ, जया, उनकी बेटी श्वेता, ये सारे अलग नज़र आए थे। और इसके बाद फिर जन्मदिन वाले मौके आए, किसी ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जो है मतलब जैसे नॉर्मली होता है कि एक दूसरे को विश करते हैं, अमिताभ को विश ज़रूर किया, ऐश्वर्या ने अपनी बेटी की तस्वीर के साथ में, लेकिन आराध्या के जन्मदिन पर कोई पोस्ट नहीं आया, ऐश्वर्या के जन्मदिन पर बच्चन परिवार की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया। ये बातें बढ़ती चली गई। लेकिन इन सब के बीच में एक ख़ास बात ये निकल कर आई जिससे ये समझ में आता है कि ऐश्वर्या वहाँ से क्यों अलग रह रही थी। ऐश्वर्या की जो माँ है वृंदा, उन्हें कैंसर हो गया था। ये बात तब पता चली जब ऐश्वर्या की भाभी श्रीमा जो है, उनका एक पोस्ट जो है वो वायरल हो गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सेल्फ मेड हूँ, इस तरह की बातें, और मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया अपने नाम और काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो उस वक्त फिर आया कि क्या ऐश्वर्या और उनके बीच में कोई खटपट चल रही है, ये सारी चीज़, और उसी में ये बात निकल कर आई थी। अब इसमें एक तस्वीर इस तरह की निकल के आती कि शायद ऐश्वर्या जो है अपनी माँ की देखभाल के लिए क्या उनके साथ रह रही थी, क्योंकि बार बार ये खबर आ रही थी कि ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ रह रही हैं। अब बात यह है कि ये सारी बातें इसलिए होती रहती हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की, इंडियन सेलिब्रिटीज़ की एक बहुत बड़ी समस्या है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बहुत बड़ी समस्या है। कहते ज़रूर हैं कि फ़ैन हमारा परिवार है, इंडस्ट्री हमारा परिवार है, होता कुछ नहीं। ये परिवार उस वक्त ही याद आता है जब इनकी फिल्म इनकी आने वाली होती है,
तब वो चाहते हैं कि ये पूरा परिवार जो है उनकी फिल्म देखने के लिए जुटे। लेकिन जब इस तरह की कोई गॉसिप्स उनके बारे में चलने लगती है तो उस पर कभी क्लियर क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं देते हैं। उस वक्त उनके मैनेजर चुप होते हैं, उस वक्त उनका पीआर चुप होता है। ये चाहते हैं कि बस चर्चाएं चलती रहें, किसी तरह से सुर्खियों में, खबरों में बने रहें। बच्चन के मामले में भी लगभग यही हुआ। और उसी वक्त जो है अभिषेक बच्चन की फिल्म आने वाली थी अभी 1-1.5 महीने पहले, आई वॉन्ट टू टॉक। अब फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हुई इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। तो ये भी बातें निकल कर आई कि ये सारा कुछ क्या इसलिए हो रहा है कि अभिषेक बच्चन सुर्खियों में बने रहें, लोगों की दिलचस्पी उनमें जागे और जो है लोग उनकी फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाएं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें एक और चीज उल्टा ये हो गई कि अभिषेक बच्चन का नाम जो है उनकी 10वीं जो फिल्म आई थी उसकी एक्ट्रेस हैं निम्रत कौर, उनके साथ जुड़ गया। तो वो बहुत सारी चर्चाएं चल पड़ी कि ऐश्वर्या इस बात से नाराज़ हैं कि अभिषेक और निम्रत जो है वो क्लोज आ गए और अभिषेक ने बेवफाई की। अब ये सबका पर्सनल मामला है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है इस बात के लिए कि वो उस पर कुछ बोले या चुप रहे। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें आपकी फैमिली का कोई सदस्य बीमार है, आप चाहते हैं कि बेवजह अटकलें ना लगे, और ये बात सब लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि नाम क्या होता है और बदनामी क्या होती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको बदनामी देती हैं, आपको क्लियर करना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, वो चीज़ हम नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप होती रहे, सुर्खियों में बने रहें, खबरें बटोरते रहें। जबकि होता यह है कि पूरा मीडिया और फैंस इतने समझदार हैं कि जब भी तमाम आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा कि बड़े बड़े तलाक हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि प्लीज़ हम अलग हो चुके हैं, लेकिन हमारी एक प्राइवेसी है, उसको दखल ना दिया जाए, हम जब समय आएगा उस पर बात करेंगे। कोई उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर उस मान लीजिए उसकी फैमिली में किसी मेंबर की तबीयत खराब है, जैसे अभिषेक बच्चन की नानी की तबीयत खराब थी, तो कई मीडिया हाउसेस ने और कई जगह ये खबर चल गई कि वो गुजर गई, लेकिन बाद में क्लैरिफाई किया गया। आती हैं, मीडिया का एक काम है, मीडिया के काम करने का तरीका है। और अब मीडिया की परिभाषा कोई अब सीमित नहीं रह गई है, सोशल मीडिया भी है। हर आदमी अपने तरह से चीज़ों को कहता है, बताता है, इंटरप्रेट करता है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देते हैं, सारी चीज़ें अपने आप शांत हो जाती हैं। तो अगर ये स्थिति थी कि ऐश्वर्या अपनी मदर के साथ रह रही हैं, जो कि बार बार आया, इसी में अगर ये लाइन आ जाती कि ऐश्वर्या की माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उनकी देखभाल के लिए उनके साथ रह रही हैं, तो इतना सारा जो बवाल कटता रहा उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप शांत हो जाता। और क्या लोग प्रेयर्स नहीं करते हैं सेलिब्रिटीज़ के लिए? सेलिब्रिटी तो कहते हैं कि भाई लोगों की दुआओं का असर है, सेलिब्रिटीज़ के लिए प्रेयर करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े फैंस होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जा जा के पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करा डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये फैंस को अपना परिवार कहते हैं और अपनी तमाम बातों को छुपाते हैं, उसके बाद फिर मीडिया के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं कि मीडिया ऐसा कर रहा है, मीडिया वैसा कर रहा है। कायदे से होता ही है कि आपको एक लाइन में चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो खैर, इस मामले में अभी भी क्या है, कितना सच है, कितना दिखावा है, कोई नहीं जानता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर निकल कर आ रही है, बच्चन, खासतौर पे तीनों बच्चन, अभिषेक, अमिताभ और ऐश्वर्या जो है वो साथ नजर आए। अब यहाँ पे एक अटकल जो लगती है कि भाई फैमिली में खटपट है, वो तो अभी भी यहाँ पर वो सवाल ज्यों का त्यों हैं। ये कहा जाता है जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं, सास बहू का मामला है। फिर श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के इक्वेशंस की भी बात होती है कि भाई वहाँ भी मामला ठीक नहीं। तो ये तो अब वही है कि मतलब कहानी घर घर की वाला मामला है। और बहुत सारे लोग मज़े लेने वाले भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को टाइम पास भी करना होता है। हर चीज़ को क्लैरिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ गंभीर चीज़ें होती है और जिसके कि गंभीर नतीजे निकल कर आ रहे होते हैं, जैसे कि अभिषेक और निम्रत के मामले में हुआ, और फिर बाद में ये भी खबर निकल के आई कि बच्चन परिवार चाहता है कि निम्रत इस मामले को क्लैरिफाई करें। भाई वो क्यों करें? तो ये समझना चाहिए, सिर्फ मीडिया के ही समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सेलिब्रिटीज़ के भी समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर उनको अपनी तरफ से चीज़ों को क्लैरिफाई कर देना चाहिए। सिनेमा की दुनिया की समस्या यही है कि यहाँ पर सिर्फ जो है चर्चाओं को महत्व दिया जाता है, चर्चा बटोरने को महत्व दिया जाता है, या फिर सफलता को महत्व दिया जाता है। सफल रहें, वो सारी सफलता हम तक रहे, लेकिन बाकी जो सारी बातें हैं वहाँ पर हम चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे और कहते ज़रूर रहेंगे कि
ये सारे फैंस जो हैं, ये जो मीडिया है, ये सब कुछ हमारा फैमिली है, हमारा हिस्सा है, तो इस तरह की बातें। तो अच्छी बात है अगर ऐश्वर्या और अभिषेक एक बार फिर से साथ में नज़र आए हैं एक फैमिली के रूप में, अमिताभ बच्चन भी उनके साथ में नज़र आए हैं, चीज़ें ठीक है। तो निश्चित रूप से फैंस ये दुआएं तो कर ही रहे थे और मुझे लगता है कि ये जो दुआएं थी वो कबूल भी हो गई हैं। इस पूरे प्रकरण को आप लोग किस तरह से देखते हैं? जो पूरा हुआ, एक जिसे आप ड्रामा भी कह सकते हैं कि अलगाव की बात शुरू हुई, तलाक तक की बातें हुई कि तलाक होने जा रहा है, फिर अंबानीज़ की शादी में भी वो साथ में नहीं दिखे। हालांकि दोनों चुप रहे। ऐश्वर्या ने अपने नाम से एक इवेंट में उनके नाम से सरनेम, बच्चन सरनेम भी जो है वो लगा हुआ नहीं दिखा है। कभी उनके हाथों में अंगूठी दिखी, कभी नहीं दिखी। वही हाल अभिषेक का हुआ। तो मीडिया का काम है खबरें बनाना, और सिनेमा का मीडिया क्योंकि कोई कन्फर्मेशन नहीं होता तो गॉसिप्स भी बहुत सारी होती हैं और वो उसका एक हिस्सा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसे कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बहुत ज़्यादा पर्सनली हर्ट हो कोई। हाँ, ये बात ज़रूर है, कुछ लोग इस बात से हर्ट हो जाते हैं कि उनकी फिल्मों की आलोचना कर दी गई, उनके किसी परिवार के सदस्य के काम की या फिल्म की आलोचना कर दी गई, वो उनका निजी मामला है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।